जय हिंद। एडुकेटर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है मोशन एंड टाइम। इस चैप्टर के नोट्स, माइंड मैप या सोल्यूशन अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। हम लोग चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। पहला टॉपिक है हम लोग को पढ़ना है मोशन क्या होता है, फिर उसके बाद स्पीड के बारे में पढ़ना है, फिर उसके बाद स्पीड के टाइप्स कितने हैं उसके बारे में, फिर टाइम को कैसे मेजर किया जाता है वो पढ़ना है, ऑसिलेशन मोशन पढ़ना है, और टाइम और स्पीड के यूनिट क्या होते हैं वो पढ़ना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ना है, और स्पीड कैसे फाइंड करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ से वो हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग अपना फर्स्ट टॉपिक उठाते हैं जो है मोशन, और मोशन से स्टार्ट करते हैं। मोशन को हम लोग डिफाइन करेंगे कैसे? मोशन को हम लोग डिफाइन करेंगे कि एक कोई ऑब्जेक्ट आपने लिया और उसको आप देख रहे हैं, ठीक, और देख के आपको ये पता चला कि हाँ वो टाइम के साथ साथ पोजीशन में उसके चेंज आ रहा है, ठीक। जैसे मान लो एक आदमी है यहाँ पे, इसका नाम ए है और दूसरा आदमी है बी, ठीक है। अब ए जो है यहाँ था 0 सेकेंड पे और बी यहाँ था 0 सेकेंड पे। ए कुछ देर बाद मान लेते हैं 1 सेकेंड पे यहाँ पहुँचा, 2 सेकेंड पे यहाँ पहुँच गया, 3 सेकेंड पे यहाँ पहुँच गया, 4 सेकेंड पे यहाँ पहुँच गया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, और 4 सेकेंड में यहाँ आया। मगर जो ये बी आदमी है, ये बी, ये 0 सेकेंड पे भी यहीं था, 1 सेकेंड पे भी यहीं था, 2 सेकेंड पे भी यहीं था, 3 सेकेंड पे ये यहीं था, 4 सेकेंड पे भी ये यहीं था। मतलब ये कि ए जो है वो जैसे जैसे टाइम बीतता गया उसकी पोजीशन कुछ चेंज होती गई, ठीक। पहले ए यहाँ था, अब वो यहाँ है, मगर बी जहाँ था पहले वो वहीं है, चौथे सेकंड पे भी वहीं है, पाँचवें पे भी होगा। अगर इसी तरह से देखें तो ए जो है 5th सेकंड पे यहाँ आ जाएगा, है ना। तो ये ए जो है वो क्या कर रहा है, वो पोजीशन अपनी बदल रहा है जैसे जैसे टाइम बीत रहा है। तो मोशन हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ टाइम इज़ कॉल्ड और इट इज़ सेड टू बी इन मोशन। मतलब कि ये कि एक ऑब्जेक्ट जो टाइम के साथ साथ उसकी पोजीशन भी बदल रही है, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, जैसे जैसे टाइम बदल रहा है उसकी पोजीशन भी जो है वो बदल रही है, तब हम लोग उसको क्या कहेंगे, मोशन में। जैसे ए को देखो, ए 0 सेकेंड पे यहाँ पे था, फिर 1 सेकेंड बीता यहाँ आया, 2 सेकेंड बीता यहाँ आया, 3 सेकेंड बीता यहाँ आया, चौथे सेकेंड पे यहाँ पहुँच गया, पाँचवें पे यहाँ, छठे पे और आगे। मगर बी को देखो, बी 0 सेकेंड पे भी यहीं था, 1 सेकेंड पे भी यहीं था, 2 सेकेंड पे, 3 सेकेंड पे, 4 सेकेंड। तो ये कह सकते हैं ना कि बी 4 सेकेंड से एक ही जगह रुका हुआ है ना। ये एक जगह स्टैटिक है, रुका हुआ है। मगर ए जो है, ए तुम्हारा, ए क्या कर रहा है, ए को देखो, टाइम बीता 4 सेकेंड, वो यहाँ पहुँच गया यहाँ से। तो इसको कह सकते हो ना कि ए जो है वो चल रहा है, 4 सेकेंड में कुछ डिस्टेंस वो ट्रैवल किया। तो जब ये ए ट्रैवल किया तो ये चल रहा है, मतलब ये क्या है, ये मोशन कर रहा है। इसके चलने को ही हम लोग क्या कहते हैं, मोशन। मोशन कैसे डिफाइन किए कि एक ऑब्जेक्ट वो कुछ हर टाइम पे उसके पोजीशन में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। पोजीशन का चेंज आना हर टाइम इंटरवल के बीतने के बाद या कुछ कुछ टाइम पे पोजीशन में चेंज आना क्या कहलाता है, मोशन, ठीक है।
अब अगला टॉपिक है हम लोग का टाइप्स ऑफ मोशन। अब देखो, टाइप्स ऑफ मोशन 3 तरह के इसमें एनसीईआरटी में दिया हुआ है। पहला क्या है? लीनियर। लीनियर, ठीक। दूसरा है सर्कुलर, और तीसरा है कर्वी लीनियर, ठीक। ये सब क्या है? मोशन है। लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और कर्वी लीनियर मोशन। एक और ऐड करूँगा मैं अलग से मोशन, वो क्योंकि ज़रूरी है नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ाएंगे उसमें। पीरियोडिक मोशन, ठीक। अब देखो, लीनियर मोशन कैसे मोशन होते हैं? लीनियर मोशन वो मोशन होते हैं जो एक लाइन में चलें, ठीक है। कैसे हुए? एक लाइन में। देखो, ये देखो, लाइन, लीनियर मतलब एक लाइन में, सर्कुलर मतलब सर्कल में, कर्वी लीनियर मतलब कर्व में, पीरियोडिक मतलब कुछ टाइम बाद। जैसे पीरियोडिक मोशन कैसा होता है, एक तरह से समझो, जैसे 5-5 सेकंड पे अगर मैं कहीं मार रहा हूँ, 5 सेकंड रुका फिर मारा, 5 सेकंड रुका फिर मारा, 5 सेकंड रुका फिर मारा, तो उसको पीरियोडिक कह सकते हो कि हाँ, कुछ टाइम पीरियड बाद एक चीज़ है जो रिपीट हो रही है, ठीक। तो पीरियोडिक मोशन क्या हो गया कि हाँ, 5 सेकंड में 1 मीटर चल रहा है, या 5 सेकंड में एक सर्कल है, उसको कंप्लीट करके फिर वापस जहाँ से स्टार्ट किए थे वहाँ पे वो आ जा रहा है। जैसे क्लॉक, घड़ी होती है, घड़ी को देखोगे, मान लो 12, ठीक, एग्जैक्ट लॉन्ग वाली जो तुम्हारी वो होती है घड़ी की सुई, वो 12 पे है, ठीक। तुम उसको देखे 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 60 सेकंड बाद वो फिर से 12 पे आ गई, सेकंड वाली सुई, ठीक। तो क्या कर रही है वो? हर 60 सेकंड पे वो एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे आ रही है, तो वो कैसा मोशन हो गया? पीरियोडिक मोशन हो गया। अब लीनियर मोशन कैसा मोशन हुआ? जैसे एक स्ट्रेट लाइन में कोई बॉडी चलती जा रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो तुम्हारी मान लो एक कार है, ठीक, और स्ट्रेट हाईवे है, तो इस पे जो कार चलेगी वो कैसा मोशन करेगी? लीनियर मोशन, एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगी। और देखो दूसरा फिर क्या है? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में क्या होगा? मोशन जो होगा वो एक सर्कल में होगा। जैसे पीरियोडिक मोशन तुमको बताया अभी हम कि सेकंड वाली सुई जो है वो हर 60 सेकंड पे 12 पे पहुंच जा रही है अपने आप, ठीक। तो वो जो 12 पे पहुंचने वाला उसका मोशन है, अगर सुई के, जैसे मान लो ये सेकंड वाली सुई है, ठीक, ये यहाँ से स्टार्ट हुई, तो ये क्या कुछ ऐसे 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 एक सर्कल की तरह पूरा ये कंप्लीट करेगी, फिर यहाँ पहुँचेगी वापस, ठीक। तो ये कैसा हो गया? एक तरह से कह सकते हो सर्कुलर मोशन है। या ये देखो, कोई तुम क्या किए, एक पत्थर लिए, ठीक, पत्थर को तुम बांध दिए किससे? एक रस्सी से, एक रस्सी से बांधे, यहाँ खड़े हुए तुम, ठीक, और इसको ऐसे ऐसे गोल गोल नचाने लगे, तो क्या ये पत्थर का मूवमेंट कुछ सर्कल की तरह नहीं होगा? ऐसा एक सर्कल में नहीं घूमेगा? जब उसको नचाओगे तुम फुल स्पीड में, सर्कल की तरह गोल 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 घूमेगा। या मान लो कोई तुम्हारे पास वो है, एक सर्कुलर ट्रैक है। सर्कुलर ट्रैक कैसा होता है कि जैसे ये ब्लू वाला ट्रैक है, उसी को तुम यहाँ से वापस जोड़ दिया, एक सर्कल ऐसा और फिर दूसरा सर्कल ऐसा। अब इसके अंदर
कोई कार चल रही है, कार इन द सेंस कोई भी ऑब्जेक्ट इसके अंदर चल रहा है इसी पाथ पे, तो वो कैसा मोशन करेगा? सर्कुलर मोशन करेगा। अब देखो लीनियर मोशन में कैसा मोशन हुआ? स्ट्रेट हुआ। सर्कुलर में कैसा हुआ? एक सर्कल में मोशन हुआ, ठीक है। सर्कुलर मोशन में कैसा हुआ? उसको अगर ऊपर से तुम देखोगे जैसे एक सर्कल बनता है, कुछ उस तरह से वो फॉर्म करेगा। और कर्वीलीनियर मोशन कैसा हुआ? वो ना तो सर्कल ही बन पा रहा है, ना वो सीधे ही चल पा रहा है। तुम्हारे जो नॉर्मल हाईवेज़ होते हैं वो कैसे होते हैं? कर्वीलीनियर टाइप के होते हैं। या मोटो जीपी रेस जो होती है, जो कार फार्मूला 1 रेस या बाइक रेसेस जो होती हैं, वो कैसे सड़क पे होती है? वो जनरली कर्वीलीनियर रोड पे या कर्वीलीनियर उस पे सड़कों पे, ट्रैक पे, उस पे मोशन होता है। तो वो जब कार चलेगी तो उसका मोशन कैसे होगा? ऐसे ट्रैक पे कर्वीलीनियर, मतलब यहाँ एक कर्व, फिर यहाँ एक कर्व इस तरफ, फिर यहाँ एक कर्व, यहाँ एक कर्व, यहाँ एक कर्व, यहाँ एक कर्व, कर्व ही कर्व पूरे ट्रैक पे है। और उस ट्रैक पे अगर कोई गाड़ी चल रही है तो वो कैसा मोशन कर रही है? कर्वीलीनियर मोशन कर रही है। पीरियोडिक मोशन बता ही दिया, कुछ टाइम इंटरवल पे वो मोशन को रिपीट कर रहा है, ठीक है। समझ गए इतना? लीनियर में कैसे स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन में कैसे एक सर्कुलर ट्रैक या सर्कुलर पाथ है उस पर मोशन हो रहा है। कर्वीलीनियर में कैसा मोशन हो रहा है? एक सड़क है टेढ़ी मेढ़ी सी, उस पर अगर कोई गाड़ी चल रही है या कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो कैसा मोशन करेगा? कर्वीलीनियर। ज़रूरी नहीं है ट्रैक पे या पाथ, ट्रैक पे ही चले तभी। कोई भी चीज़ है, मक्खी अगर मान लो उड़ नहीं पा रही है हवा में, उसको ऐसे देखो कि ज़मीन पे वो चल रही है, या सांप को देखो वो चल रहा है, तो एक तरह से वो कैसा मूवमेंट करेगा? कर्वीलीनियर मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। और या मान लो किसी चीज़ को तुम फेंके तो ऐसे 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 गई, तो कैसा मूवमेंट की? कर्वीलीनियर। ज़रूरी नहीं है कि बस ऐसे ऐसे, उसकी जगह ऐसे 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 कर दी या ऐसे 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 कर दी, मतलब सर्कल ना बने और ना ही स्ट्रेट लाइन बने, ऐसा मोशन कर्वीलीनियर मोशन कहलाता है। पीरियोडिक मोशन मतलब समझी गए, कुछ टाइम इंटरवल पे वो अपने आप को रिपीट करता रहेगा, ठीक। इसके बाद देखो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का स्पीड के बारे में। स्पीड क्या है? स्पीड को तुम ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि वो किसी चीज़ की डिस्टेंस वो कितना मूव की है और कितने टाइम में मूव की है। स्पीड क्या है? स्पीड है, ठीक। स्पीड को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे? डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम, ठीक। इसको हम लोग क्या कहेंगे? स्पीड कहेंगे। मतलब क्या हुआ? स्पीड क्या है कि कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है एक यूनिट टाइम में। मतलब 1 घंटे में मान लो अगर 60 किलोमीटर चल रहा है तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब 60 किलोमीटर 1 घंटे में चल रहा है ना। उसी तरह जैसे मान लो कोई दूसरा यूनिट आ गया, 60 किलोमीटर 60 मिनट में चल रहा है, 60 मिनट में, तो क्या हो जाएगा? 1 किलोमीटर 1 मिनट में चल रहा है ना। तो अ यूनिट टाइम, टाइम की एक यूनिट के हिसाब से कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस मूव किया। अब जैसे अगर मैं कहूँ कि ए है, ए 1 सेकेंड में 5 मीटर मूव किया, तो क्या उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड नहीं होगी, है ना। ए क्या कर रहा है? 5 मीटर मूव किया कितने सेकेंड में? 1 सेकेंड में। तो डिस्टेंस मूव्ड 5 मीटर बाय एन ऑब्जेक्ट, यहाँ ए है, इन अ यूनिट टाइम, एक
टाइम की यूनिट में, जो हम लोग ने यहाँ सेकेंड लिया क्योंकि सेकेंड हम लोग को दिया था। तो 5 मीटर पर सेकेंड क्या हो गया, उसकी यूनिट हो गई, ये उसकी स्पीड हो गई। एसआई यूनिट भी बोलते हैं। स्पीड की एसआई यूनिट हम लोग को क्या दी गई है, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड मतलब कि 1 मीटर 1 सेकेंड में, है ना। मीटर पर सेकेंड क्या है, एसआई यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट। अब देखो स्पीड क्या है, पता चल गया कि कोई एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना मूव कर रही है 1 यूनिट टाइम में, है ना। कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस मूव कर रही है 1 यूनिट टाइम में, उसको हम लोग क्या कहे, स्पीड कहे। अब इमेजिन करो ए बी दौड़ रहे हैं, ठीक, और किसी को स्पीड निकालने नहीं आता है, किसी को भी स्पीड निकालने, लोग बैठे हैं उसमें से किसी को भी स्पीड निकालने नहीं आता है, और ऐसा दौड़ रहे हैं ए और बी कि एकदम देखने पे लग रहा है कि हाँ बराबर दौड़ रहे हैं, अंधा दौड़ रहे हैं और एकदम एक साथ, ना कोई आगे दिख रहा है ना कोई पीछे दिख रहा है, लोगों को ऐसा लग रहा है। अब मान लो तुम यहाँ से पढ़ के गए स्पीड, ठीक, और तुम देखे और तुमने बोला कि ए जो है वो ज़्यादा तेज़ दौड़ रहा है बी के मुकाबले, बी जो है वो धीरे दौड़ रहा है। तो लोग पूछे कैसे, तुम्हें कैसे पता, तो तुम बताए कि ए जो है वो 100 मीटर 10 सेकंड में पूरा किया, ठीक, वहीं बी जो है वो 100 मीटर कितने सेकंड में पूरा कर रहा है, 9.5 सेकंड में पूरा कर रहा है, ठीक है। तो तुमने क्या इससे पता चला हमको क्या, कि ए जो है वो तेज है, फास्टर है किससे, बी से। तो अगर किसी को स्पीड का पता है तो क्या वो बता सकता है ना कि कोई ऑब्जेक्ट किसी से कितनी तेज है, किसी दूसरी ऑब्जेक्ट से कोई ऑब्जेक्ट कितनी तेज है। अब ये तो मान लो ए बी साथ में दौड़ रहे थे। अब इमेजिन करो, ऐसा इमेजिन करो कि ए इस तरफ से स्टार्ट किया है रेस और बी जो है वो इस तरफ से रेस स्टार्ट किया है। अब लोग बैठे हैं, ठीक, यहाँ लोग बैठे हैं। अब लोग को कुछ नहीं समझ में आएगा कि भाई ए तेज़ दौड़ रहा है कि बी तेज़ दौड़ रहा है, उनको कुछ नहीं पता क्योंकि उनको स्पीड के बारे में नॉलेज नहीं है। तुम आए, तुम देखे, फिर तुम बताए कि हाँ ए जो है 100 मीटर 10 सेकंड में पूरा किया था, बी जो है वो 100 मीटर 9.5 सेकंड में पूरा किया, है ना। तो इससे हम लोग को क्या पता चला कि ए जो है वो थोड़ा स्लो दौड़ रहा है किससे, बी से, मतलब कि बी जो है वो थोड़ा तेज़ दौड़ रहा है ए से, है ना। तो तुमको पता था। अब ऐसा तो है नहीं कि ए और बी अगल बगल दौड़ते तब हाँ लोग सोचते कि हाँ देखो बराबर दौड़ रहा है, या ए तेज़ दौड़ रहा है बी धीरे दौड़ रहा है, ऐसा कुछ, या बी तेज़ दौड़ रहा है ए धीरे दौड़ रहा है। इन लोग को नहीं पता क्योंकि ये लोग अलग अलग डायरेक्शन में भाग रहे हैं। तो अब लोग देख के नहीं बता पाएंगे भाई कौन तेज़ दौड़ रहा है कौन धीरे। तुम पढ़े स्पीड, तुमको पता है कि बी जो है वो तेज़ दौड़ रहा है ए से, ठीक है। तो स्पीड हम लोग को किस चीज़ में हेल्प करती है, ये डिसाइड करने में कि कौन सा ऑब्जेक्ट ज़्यादा तेज़ मूव कर रहा है, ठीक है। अब देखो स्पीड की बेसिक यूनिट एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। एक मिनट, स्पीड की बेसिक यूनिट क्या बताया है, मीटर पर सेकेंड। मतलब कि 1 मीटर 1 सेकेंड में ट्रैवल कर रहा है कोई, तो उसको हम लोग कैसे कहेंगे, 1 मीटर पर सेकेंड। मान लो कोई 60 मीटर 1 सेकेंड में ट्रैवल कर रहा है तो 60 मीटर पर सेकेंड। कोई 100 मीटर 1 सेकेंड में ट्रैवल कर रहा है तो उसका 100 मीटर पर सेकेंड।
अब कैसे पता चला हम लोग को? उसका एक फॉर्मूला होता है स्पीड का। स्पीड का फॉर्मूला क्या है कि स्पीड जो है वो इक्वल है कि कितना डिस्टेंस वो चला है अपॉन कितना टाइम वो लिया उसको चलने में। ठीक है, स्पीड क्या हो गया? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस पर टाइम। अब मान लो पिछले केस में ए जो था वो क्या मूव कर रहा था? 100 मीटर डिस्टेंस मूव किया था कितने टाइम में? 10 सेकेंड में। वहीं बी जो है वो क्या किया था? बी को 100 मीटर मूव करने में कितना टाइम लगा था? 9.5 सेकेंड। अब अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो ए की जो स्पीड है वो कम आएगी कि नहीं? देखो 100 डिवाइडेड बाई 10, ठीक, कितना आया इसका? 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये देखो बी की स्पीड कितनी है? 100 डिवाइडेड बाई 9.5, ये आएगा 10.5 मीटर के आसपास कुछ। तो क्या पता चला? इसकी स्पीड, बी की स्पीड जो है वो ए की स्पीड से कहीं ज़्यादा है। बी को कम टाइम लगा 100 सेकेंड पूरा करने में और ए को ज़्यादा टाइम लगा 100 सेकेंड पूरा करने में। ठीक, तो इससे तो हम लोग को पता चल गया कि कोई ऑब्जेक्ट कितना तेज़ मूव कर रहा है दूसरे ऑब्जेक्ट से, स्पीड वो हम लोग को डिसाइड करने में हेल्प करता है। दूसरा क्या है? स्पीड की बेसिक यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। और स्पीड का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला मतलब जिससे तुम उसकी स्पीड निकाल सकते हो। तो स्पीड का फॉर्मूला है तुम्हारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, कितने टाइम में ट्रेवल किया है, उसको डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? स्पीड आ जाएगा। जैसे मान लो एक क्वेश्चन लेते हैं कि ए है एक पर्सन, वो ट्रैवल कर रहा है 120 मीटर पर सेकेंड। ठीक, या रुक जाओ, वो ट्रैवल किया है 1200 मीटर और मान लो उसको टाइम लगा है, ये डिस्टेंस दिया है, ए कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 1200 मीटर। उसको टाइम कितना लगा? 100 सेकेंड लगे। तो अब तुमको अगर स्पीड निकालना है तो तुम कैसे निकालोगे? डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, स्पीड निकालना है। डिस्टेंस को रखोगे, टाइम को रखोगे, स्पीड अपने आप आएगा। तो 1200 मीटर तुम्हारा डिस्टेंस हो गया अपॉन 100 सेकेंड तुम्हारा टाइम हो गया। ठीक, बचा कितना? 12 मीटर पर सेकेंड। तो एक कितने स्पीड से ट्रैवल कर रहा है? 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ए ट्रैवल कर रहा है। अब स्पीड के भी कई टाइप होते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या हुआ? यूनिफॉर्म स्पीड हुआ तुम्हारा कि एक पर्टिकुलर टाइम में, एक पर्टिकुलर टाइम गैप में, टाइम पीरियड में तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है वो फिक्स्ड डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। मतलब अगर 5 मीटर एक सेकेंड में ट्रैवल कर रहा है तो दूसरे सेकेंड में भी वो 5 मीटर ट्रैवल करेगा, तीसरे सेकेंड में भी वो 5 मीटर ट्रैवल करेगा, चौथे सेकेंड में भी वो 5 मीटर ट्रैवल करेगा। चौथे सेकेंड में 5 मीटर ट्रैवल कर रहा है, ना कि 4 सेकेंड में 5 मीटर ट्रैवल कर रहा है। डिफरेंस समझ रहे हो? 4 सेकेंड में वो कितना ट्रैवल कर लिया? 5 5 5 5, ठीक, 5 5 10 15 20। 4 सेकेंड में वो 20 मीटर ट्रैवल किया है, मगर चौथे सेकेंड में वो
5 मीटर बस ट्रैवल किया। उसी तरह तीसरे सेकंड में वो 5 मीटर ट्रैवल किया है, और 3 सेकंड में वो कितना 15 मीटर ट्रैवल किया है। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक है कि 1 सेकंड में, मतलब तीसरे सेकंड में वो 5 मीटर ट्रैवल कर रहा है, और 3 सेकंड में वो कितना ट्रैवल कर रहा है। समझ रहे हो? देखो, अगर मैं कहूँ कि मान लो ए है, ए ने फर्स्ट सेकंड में 5 मीटर ट्रैवल किया, फर्स्ट सेकंड में 5 मीटर ट्रैवल किया, सेकंड सेकंड में फिर 5 मीटर ट्रैवल किया, थर्ड सेकंड में फिर 5 मीटर ट्रैवल किया, फोर्थ सेकंड में फिर 5 मीटर ट्रैवल किया, और सो ऑन nth सेकंड में फिर 5 मीटर वो ट्रैवल किया। मतलब कि ये हर एक सेकंड में वो 5 मीटर ट्रैवल कर रहा है, ना कि हर, देखो 1 सेकंड में कितना ट्रैवल किया 5 मीटर, फिर 1 सेकंड में कितना ट्रैवल कर रहा है 5 मीटर, फिर 1 सेकंड में कितना ट्रैवल कर रहा है 5 मीटर, फिर 1 सेकंड में कितना ट्रैवल कर रहा है 4 मीटर, फिर nth सेकंड में भी कितना ट्रैवल किया 5 ही मीटर। समझे? अगर ये मैं कहूँ कि वो तीसरे सेकंड में, इन 3 सेकंड में वो कितना ट्रैवल किया, तो 5 5 10 1 15 मीटर। ठीक। 4 सेकंड में कितना ट्रैवल किया है वो, तो वो 20 मीटर हो जाएगा। खेल है कि 4 सेकंड में और चौथे सेकंड में कितना ट्रैवल कर रहा है। तो यूनिफॉर्म स्पीड हम लोग कैसे पता करेंगे कि एक फिक्स्ड गैप है। जैसे मान लो 1 सेकंड बाद हम इस देखें कितना ट्रैवल किया, दूसरे सेकंड में फिर देखें हम कितना ट्रैवल किया, तीसरे सेकंड में देखें, चौथे सेकंड में देखें, nth सेकंड में देखें हम लोग कितना ट्रैवल किया। फर्स्ट सेकंड में हम लोग को 5 मिला, सेकंड सेकंड में भी 5 मिला, थर्ड सेकंड में भी 5 मिला, फोर्थ सेकंड में भी 5, ऐसे nth सेकंड तक हमको 5-5 मीटर मिला। ठीक। तो ये तो हो गया तुम्हारा यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब ये कि एक टाइम इंटरवल में वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। यहाँ इक्वल टाइम होगा, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ठीक। नॉन यूनिफॉर्म क्या हो गया, मान लो तुम देखे फर्स्ट सेकंड में कितना चला 5 मीटर चला, सेकंड सेकंड में भी कितना चल रहा है 5 मीटर चल रहा है, थर्ड सेकंड में कितना चला 5 मीटर चला। अब फोर्थ सेकंड में इसको कुछ हो गया, ए को बेचारे का पैर पकड़ लिया और इसमें चल दिया 3 मीटर। ठीक है। फोर्थ सेकंड पे कितना चल दिया 3 मीटर, मतलब कम, अनइक्वल हो गया। टाइम इंटरवल तो इक्वल है, मगर जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो शुरू के 3 सेकंड में तो इक्वल किया, मगर चौथे सेकंड में ख़राब कर दिया। चौथे सेकंड में अनइक्वल डिस्टेंस हो गया। अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करने की वजह से ये जो यूनिफॉर्म स्पीड में शुरू के 3 सेकंड किया था वो चौथे सेकंड में आके ख़राब कर दिया, इसलिए वो यूनिफॉर्म स्पीड ना होके नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। मतलब समझे? मतलब कि ये इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करना नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का कारण होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट सेकंड में 5 मीटर, सेकंड में भी 5 मीटर, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मान लो फर्स्ट मीटर में 10 सेकंड चल दिया, दूसरे सेकंड में 15 चल दिया, तीसरे सेकंड में फिर 1 मीटर चला, तो क्या हो गया, ये भी नॉन यूनिफॉर्म ही है, क्योंकि टाइम इंटरवल तो इक्वल है मेरा, टाइम इंटरवल जो है मेरा वो इक्वल है,
हर सेकंड हम गैप ले लेके रुक के देख रहे हैं कि भाई तुम्हारी प्रोग्रेस क्या है। तो तुम प्रोग्रेस हमको दिखा रहे हो, तुम कभी 1 मीटर चले हो, कभी चल ही नहीं रहे हो, कभी चल रहे हो तो 100 मीटर चल दे रहे हो 1 सेकंड में। तो ये क्या हो गया, ये नॉन यूनिफॉर्म हो गया। मगर अगर यूनिफॉर्म को देखो तो हम रुके, हम अपना टाइम इंटरवल रोके, ठीक, हम देखे कि तुम 1 सेकंड में कितना चले हो। तुम 1 सेकंड में 5 मीटर चले, फिर 5 मीटर चले, फिर 5 मीटर चले, फिर अगले सेकंड में 5 मीटर चले, फिर अगले सेकंड में 5 मीटर चले। तो ये क्या है, यूनिफॉर्म है। देख लो चेंज नहीं हो रहा है डिस्टेंस। मगर नॉन यूनिफॉर्म में डिस्टेंस तुम्हारा चेंज हो जाएगा, नॉट इक्वल रहेगा। ठीक है, देखो यहाँ तक क्लियर है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में क्या हुआ कि टाइम इंटरवल जो है वो तो इक्वल है, मगर जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो वो इक्वल नहीं है। हो सकता है टाइम इंटरवल भी तुम इक्वल ना लो। मैटर ये करता है कि हाँ, डिस्टेंस ट्रैवल और टाइम इंटरवल हर एक सेकंड के बाद हो सकता है बदल रहा हो या ना बदल रहा हो सकता है तीसरे सेकंड में बदल जाए। मतलब ऐसे 5 मीटर 5 मीटर नहीं आएगा। इक्वल टाइम लिए तो इक्वल डिस्टेंस उस टाइम इंटरवल में चलना चाहिए। अगर उस इक्वल टाइम इंटरवल में उतना डिस्टेंस नहीं चल रहा है वो, तो इसका मतलब ही है कि वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड शो कर रहा है। ठीक, अब तुम्हारा आया एवरेज स्पीड। ठीक, एवरेज स्पीड में क्या हुआ कि तुम चले 1000 मीटर, है ना। 1000 मीटर चलने में तुमको लग गया मान लो 1 घंटा। चलो इसको 1 किलोमीटर कर देते हैं, बात एक ही है। 1 किलोमीटर चलने में तुमको कितना टाइम लग गया, 1 घंटा। फिर उसके बाद तुम चले 2 किलोमीटर, फिर तुमको टाइम लग गया 3 घंटे। फिर तुम चले कितना, 5 किलोमीटर, फिर तुमको टाइम लग गया कितना, 2 घंटे। तो ये बताओ कि अगर हमको टोटल इन सब की स्पीड निकालनी होगी तो ऐसा होगा ना कि इतने पार्ट के लिए मेरी स्पीड कुछ आएगी, फिर इतने पार्ट के लिए मेरी स्पीड कुछ आएगी, फिर इतने पार्ट के लिए मेरी स्पीड कुछ और आएगी। क्योंकि यहाँ देखो डिस्टेंस अपॉन टाइम इतने में तो सेम था, फिर यहाँ आके बदल जा रहा है ना, यहाँ आके डिफ़र कर जा रहा है, बदल जा रहा है, फिर यहाँ आके फिर बदल जा रहा है। तो क्या ये फॉर्मूला हम पूरे इस पे लगा पाएंगे? नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि कितनी स्पीड, वो एक तरह से एवरेज निकालते हैं। एवरेज स्पीड क्या होता है कि कितना टोटल वो डिस्टेंस ट्रैवल किया है, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, और उस टोटल डिस्टेंस को ट्रैवल करने में टोटल टाइम कितना लगा है। ठीक, उससे हम लोग को क्या मिलेगा, एवरेज स्पीड। जैसे इधर देखो, 1 घंटे में 1 किलोमीटर, दूसरे घंटे में फिर 3 घंटे में 2 किलोमीटर, फिर 2 घंटे में 5 किलोमीटर। तो टोटल कितना किलोमीटर चला, 8। टोटल टाइम हमको कितना लगा, 2 3 5 1 6 घंटे। मतलब कि 4/3 किलोमीटर पर आवर। ये समझ में आया कि 4/3 किलोमीटर पर आवर मेरी क्या है, एवरेज स्पीड। अगर 4 यहाँ से लेके यहाँ तक चलने में अगर हम चाहते हैं कि मेरी जो स्पीड आ रही है, हम कितनी स्पीड एज एवरेज चले हैं, समझ रहे हो। मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हमको स्पीड निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इस टाइम को इस टाइम को इस टाइम को ऐड करेंगे, इस टाइम को इस टाइम को इस टाइम को ऐड करेंगे, और डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देंगे, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, एवरेज स्पीड।
ठीक। अब जैसे कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो कोई ए पर्सन है, वो 1 घंटे में 16 किलोमीटर चला, फिर 3 घंटे में कितना किलोमीटर चल रहा है, मान लो 4 किलोमीटर चला। ठीक है, अब बताओ इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। एवरेज स्पीड इसकी क्या होगी। तो पहले तो देखो कितना टोटल डिस्टेंस ये ट्रैवल किया। 16 किलोमीटर ट्रैवल किया इधर, 4 किलोमीटर इधर ट्रैवल किया। ठीक, दोनों को प्लस करो, क्या आएगा टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना आ रहा है 20 किलोमीटर। ठीक, अब टोटल टाइम निकालना है। टोटल टाइम कैसे निकलेगा, 1 घंटा प्लस 3 घंटा, 1 घंटा प्लस 3 घंटा कितना आया 4 घंटे। अब एवरेज स्पीड निकालनी है हमको। एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी 20 किलोमीटर अपॉन 4 घंटे, कितना आ गया 5 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि 5 किलोमीटर पर आवर इसकी क्या थी, एवरेज स्पीड थी। ये हो गया तुम्हारा एवरेज स्पीड का। क्वेश्चन में कभी कभी मैनिपुलेट कर देते हैं टीचर, तुमको एवरेज स्पीड दे देंगे और टोटल टाइम दे देंगे, तुमसे पूछ लेंगे कितना टोटल डिस्टेंस वो ट्रैवल किया था। ठीक, या तो स्पीड दे देंगे, है ना, और फिर क्या दे देंगे, डिस्टेंस दे दिए, और पूछ लिए टाइम, कितने टाइम में इतना डिस्टेंस इतने स्पीड से वो कवर करेगा। ठीक, कितना टाइम लगेगा। अगर 100 मीटर मेरे पास डिस्टेंस है और 1 मीटर पर सेकंड की मेरी स्पीड है, तो हमको कितना टाइम लगेगा, ऐसे भी पूछ सकता है। तो करना कुछ नहीं है, स्पीड रखो, डिस्टेंस रखो, टाइम रखो, जो जो गिवन है, जो जो दिया है उसकी वैल्यू रखते जाओ। यहाँ 1 मीटर दिया है, 1 मीटर पर सेकेंड, यहाँ 100 मीटर दिया है, और यहाँ टाइम की वैल्यू नहीं दिया है, तो उसको टी मान लो। ठीक, अब टी को इधर भेजो, टी को इस तरफ भेजो, तो क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 100 मीटर डिवाइडेड बाई 1 मीटर पर सेकेंड। मीटर से मीटर कट गया, बचा सेकेंड, सेकेंड ये ऊपर जाएगा, हो जाएगा कितना 100 सेकेंड। ठीक है, तो कितना टाइम लगा 100 सेकेंड लगा। अगर मेरी स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड है तो हमको 100 मीटर ट्रैवल करने में 100 सेकेंड लगेगा। ठीक, करना कुछ नहीं है, फॉर्मूला लिखो, जो जो दिया है वो लिखो, और फिर उसके बाद उसको रखते जाओ, कैलकुलेट करके निकाल लो। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है कि टाइम कैसे मेजर करते हैं। अब टाइम मेजर करने के लिए तुम लोग कैसे टाइम मेजर करते हो, क्या हर समय गिनते रहते हो कि अरे यार 5 सेकंड हो गया, अरे 15 सेकंड हो गया, अरे 1 घंटा हो गया। ऐसे तो गिनते नहीं हो कि हाँ हर सेकंड अपना काम भी किए जा रहे हैं, उसके बाद एक एक सेकंड गिनते भी जा रहे हैं, अरे यार 10 मिनट बीत गया, एग्जैक्ट सब लोग एक साथ कह रहे हो अरे यार 10 मिनट बीत गया, अरे यार 40 मिनट की क्लास हो रही है। ऐसा तो है नहीं। उसके लिए क्या है, तुम्हारे पास डिवाइसेस हैं टाइम मेजर करने के लिए। अब टाइम मेजर करने के लिए जो डिवाइसेस हैं उसमें तुम्हारा पीरियोडिक मोशन को यूज़ करके टाइम मेजर किया जाता है। कैसे, 1 सेकंड हुआ, ठीक, ये तुम्हारी घड़ी है, तुम्हारी सेकंड वाली यहाँ पे थी, 1 सेकंड बाद यहाँ पहुँच गई। ठीक है, दिख नहीं रहा है, जूम्ड इन व्यू देखो, ये देखो बड़ा हो गया, जादू। यहाँ 1 सेकंड पहले यहाँ थी, 1 सेकंड बाद
तुम्हारी जो सेकंड वाली सुई है वो यहाँ पहुँच गई। तो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा? 1 सेकेंड। ऐसे ही 60 बार ट्रैवल करेगा तो वापस यहीं पे पहुँचेगा 60 सेकेंड में। समझ रहे हो? उस 60 सेकेंड में कितना टाइम हो जाएगा? 1 मिनट। हर 1 सेकेंड में यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है ये। हर 1 सेकेंड में जितना टिक 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 करता है उतना ही टिक टिक करेगा। ऐसा नहीं है कि 1 सेकेंड में टिक किया, दूसरे सेकेंड में टिक 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 कर दिया। नहीं, 1 सेकेंड में टिक, फिर दूसरे सेकेंड में टिक, तीसरे सेकेंड में टिक, है ना? 1 सेकेंड में टिक किया मतलब हल्का सा डिस्प्लेस हुआ, 1 सेकेंड जितना मूव किया। फिर 1 सेकेंड में टिक किया, फिर उतना मूव किया, फिर 1 सेकेंड में टिक किया, फिर उतना मूव किया। तो जो टाइम हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो किसके यूज़ से करते हैं? कौन सा मोशन यूज़ करते हैं? पीरियोडिक मोशन। यही मोशन जो है क्लॉक में यूज़ किया जाता है। घड़ी जो तुम पहनते हो, कौन सी वाली? डिजिटल वाली नहीं, जो टिक 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 करती है, या पेंडुलम वाली जो हो गया, ठीक है? यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, उसके साथ साथ क्लॉक की जो सेकंड वाली सुई होती है वो कौन सा मोशन कर रही है? यूनिफॉर्म कर रही है, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस चल रही है, और उसके साथ साथ पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक कैसे? अगर 60 सेकंड पे यहाँ थी, मतलब 0 सेकंड पे यहाँ थी, तो वापस 60 सेकंड पे यहीं आएगी। ऐसा नहीं है यहाँ रुक जाएगी कि नहीं अब मैं नहीं चलूँगी, बैटरी ख़त्म हो गई तो अलग बात है। 60 सेकंड बाद उसका यहाँ आना तय है, लिखा है, उसका भाग्य ही यही है कि वो 60 सेकंड पे यहाँ आएगी ही आएगी। ना एक ज़्यादा ना एक कम। क्यों? क्योंकि हर 1 सेकंड में वो इतना ही चल रही है, टिक ही चल रही है, ना कि टिक 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 टिक। मान लो एक तुम्हारा डिस्टेंस है जो अभी मैंने बनाया, ठीक? या जो घड़ी में दिया होता है उसको मेजर नहीं कर सकते हैं ना, हर घड़ी का अलग होता है। तो हर घड़ी जब चलती है सेकंड वाली तो ज़्यादातर घड़ी में टिक टिक ऐसे आवाज़ करती है। तो टिक मान लो हम कह दिए कि डिस्टेंस है, 1 सेकंड में एक टिक चल रही है, तो कैसा मोशन कर रही है? यूनिफॉर्म। क्योंकि 1 सेकंड वो चाहे तुम 100 साल बाद देखो तब भी वो 1 सेकंड में टिक ही चलेगी, ना कि टिक 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 5-6 बार, ठीक है? पीरियोडिक क्यों? क्योंकि हर 60 सेकंड के बाद वो जहाँ थी वो वहीं वापस पहुँच जाएगी। यहाँ से स्टार्ट की 0 सेकंड पे, तो वापस घूम के 60 सेकंड बाद ठीक यहीं पे पहुँचेगी, ठीक यहीं पे। ना एक जगह कम, ना एक जगह पीछे, ना एक जगह आगे, ना 1 सेकंड कम ना 1 सेकंड ज़्यादा। ठीक 60 सेकंड पे ठीक उसी जगह जहाँ से निकली थी वो वहीं पहुँचेगी। पीरियोडिक हो गया और यूनिफॉर्म हो गया क्योंकि हर 1 सेकंड में वो थोड़ा 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 मूव करेगी, ठीक है ना? तो ये तो हो गया। अच्छा, बस 60 सेकंड पे नहीं, हर 5 सेकंड में भी वो उतना ही मूव करेगी जितना हर 5 सेकंड में वो मूव करेगी। अगर 5 सेकंड में इतना मूव कर रही है तो अगले 5 में भी इतना, अगले 5 में भी इतना। बहुत पंचुअल है ये, है ना? बहुत अच्छी है जितना बोलती है उतना ही चलती है। तो ये तो हो गया तुम्हारा क्लॉक का। क्लॉक में क्या यूज़ हो रहा है? पीरियोडिक मोशन, यूनिफॉर्म मोशन हटा सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है, मगर क्लॉक में पीरियोडिक मोशन यूज़ करके टाइम को हम लोग मेजर कर रहे हैं। ये देखो, पीरियोडिक मोशन को यूज़ करके हम लोग क्या कर रहे हैं? टाइम को मेजर कर रहे हैं। टाइम मेजरमेंट के लिए पीरियोडिक मोशन का यूज़ हो रहा है क्लॉक में, और उस मोशन के हिसाब से हम लोग टाइम सेट कर रहे हैं। अब जब घड़ी नहीं थी तो कैसे टाइम देखते थे? तो पुराने समय में जब घड़ी नहीं थी, जब टिक टिक नहीं चलती थी, तो सन डायल यूज़ करते थे, सैंड क्लॉक, वाटर क्लॉक, पेंडुलम क्लॉक, ठीक?
ये सब तो मान लो भी नया आया है। क्वार्ट्ज क्लॉक, सैंड क्लॉक देखे ही होगे, ऐसा होता है डमरू जैसा शिव जी के, इसमें बालू भरा रहता है, बालू धीरे धीरे गिरता है। और बालू इतना ही रहता है कि ऐसा नहीं है कि 1 सेकंड में कुछ ज़्यादा बालू गिर गया या 1 सेकंड में। अगर इस बालू का गिरना 60 सेकंड में लिखा है, नीचे तक गिर के आ जाएगा, तो वो 60 सेकंड में नीचे गिर के आ जाएगा, एकदम एग्जैक्ट। ठीक है, तो पुराने टाइम में ऐसे टाइम क्या कहते हैं मेजर किया जाता था। अब देखो पेंडुलम जानते हो, पेंडुलम देखे हो सब लोग, नहीं देखे हो? देखो ये क्या है, ये पेंडुलम है। ठीक है, ये घड़ी है तुम्हारी, ये देखो, ये देखो, ये तुम्हारा आवर वाला है, ये मिनट वाला है, ये सेकंड वाला है। विजुअलाइजेशन देखो, ये पेंडुलम है तुम्हारा। पेंडुलम कैसा होता है, ये मैक्सिमम इधर, ये मैक्सिमम इधर, इससे इधर नहीं जाएगा ना इससे इधर जाएगा, इतने पे ही चलेगा, इतने यहाँ तक आएगा और यहाँ तक आएगा, फिर वापस। ये उसका घर है, घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं इसके माँ बाप। माँ बाप देखो ये हैं। ठीक है, तो क्या है पेंडुलम में, देखो क्या है, एक मोशन हो रहा है जो तुम्हारा खुद को रिपीट कर रहा है। कैसे रिपीट कर रहा है, यहाँ तक आया, ठीक, फिर माँ मारी एक झापड़, चल वापस, यहाँ तक आया वो, यहाँ पापा मारे, कहे चलो वापस इधर आओ। तो ये ऐसे आगे पीछे ये निकलना चाह रहा है, मगर इसके माँ बाप इसको निकलने नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा मोशन जो एक जगह से शुरू हुआ, जैसे मान लो ए पॉइंट से शुरू हुआ, बी पॉइंट है यहाँ पे, यहाँ तक गया, फिर वापस आया, फिर वापस आया, ऐसे गया, ऐसे गया। ये जो मूवमेंट है, ये जो मोशन है जो रिपीट कर रहा है लगातार, उसको हम लोग कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, ये एक तरह से पीरियोडिक मोशन भी होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ था, ठीक, कुछ टाइम बाद, कुछ फिक्स्ड टाइम बाद वो वापस यहीं पे आएगा। ज़रूरी नहीं है कि हर ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन हो, मगर ये ज़रूरी है कि हर पीरियोडिक मोशन एक ऑसिलेटरी मोशन होता है। ठीक, ये तुम्हारे बुक में नहीं दिया है, नहीं समझ में आएगा तो ज़्यादा ध्यान मत देना। मगर ऑसिलेटरी मोशन कैसा होता है, बैक एंड फोर्थ, मतलब आगे पीछे चलता है। फिर से पेंडुलम बनाएंगे, फिर से समझो, ये तुम्हारी घड़ी, ये रहा तुम्हारा पेंडुलम का वो, ये देखो ये तुम्हारा पेंडुलम। अब पेंडुलम कैसे चल रहा है, यहाँ तक आया, बस यहाँ तक, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, इसको लेट से करो, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। फिर वापस वो घूम के यहाँ पे आएगा, फिर इस तरफ जाएगा, इधर से भी इससे ज़्यादा आगे नहीं जाएगा, फिर वो वापस घूम के इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा। मतलब वो रिपीट करता रहेगा खुद को, टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो का मतलब हुआ आगे पीछे, या एक ही मोशन बार बार करना। समझ गए? एक ही मोशन बार बार रिपीट करना आगे पीछे एक फिक्स्ड पाथ पे, उसको कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है ना? अब एक ऑसिलेशन कितना होता है? एक ऑसिलेशन, जैसे मान लो यहाँ पे थे, यहाँ से स्टार्ट किए, इधर गया, फिर इधर से लौट के वापस इधर आया, तो ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ। ठीक, अब इस ऑसिलेशन को कंप्लीट होने में जितना टाइम लग रहा है उसको बोलोगे टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम। इस पेंडुलम का टाइम पीरियड है। क्या टाइम पीरियड है? यहाँ से अगर स्टार्ट हो रहा है तो वापस वो वहाँ पे कितने देर में आ रहा है, वो उसका टाइम पीरियड है।
अच्छा, ये तो हो गया इस तरफ का। अगर वो बीच में है तब, तो अगर वो बीच में है, रुको दिखा रहा हूँ, अगर वो बीच में है, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, इधर इसका मैक्सिमम पॉइंट, इधर इसका मैक्सिमम पॉइंट यहाँ तक का है, तो यहाँ से गया इस तरफ, वापस आया, ये अभी इसका फुल ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन नहीं कंप्लीट हुआ है। इसको तुम, इतने मूवमेंट को तुम टाइम पीरियड नहीं कहोगे, ठीक। यहाँ तक आया, फिर वो वापस यहाँ जाएगा, फिर लौट के यहाँ बीच में आएगा, तब उसको तुम बोलोगे कि हाँ एक टाइम पीरियड कंप्लीट हुआ, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ। उस ऑसिलेशन के अकॉर्डिंग तुम उसका टाइम पीरियड निर्धारित करोगे, निर्धारित मतलब डिसाइड करोगे, ठीक है। अब टाइम को तुम लोग कैसे मेजर करते हो, मतलब उसकी यूनिट क्या होती है? तो टाइम की यूनिट है तुम्हारी सेकंड, सबसे बेसिक, मिनट, आवर, ठीक। उसके बाद कुछ और, हाफ आवर, या मान लो 2 घंटा, 3 घंटा, मैं ये 3 बेसिक है, इतना जान के रखो, वो सब आगे सीखोगे इसके आगे का, ठीक है। तो टाइम को तुम 3 में क्या कह सकते हैं, 3 यूनिट में तुम उसको समझ रहे हो, जान रहे हो। सेकंड हो गया, मिनट हो गया, आवर हो गया, ठीक। एक दिन भी कह सकते हो, एक हफ्ते भी कह सकते हो, एक महीना भी कह सकते हो, वो भी एक टाइम ही है ना। 24 घंटे, या मान लो एक हफ्ता, मान लो 10, क्या कहते हैं, 10 साल, एक डिकेड, 100 साल, सेंचुरी, ठीक। तो ऐसा अलग अलग मान सकते हो, मगर ये 3 बेसिक हैं, इसको सही से याद रखना। सेकंड, मिनट, आवर, पता ही होगा, 60 सेकंड 1 मिनट, 60 मिनट 1 आवर, ठीक। अगर आया चेंज करने को यूनिट, कि 10 मिनट में बताओ कितने सेकंड हुए, तो 600 सेकंड हुए, कुछ नहीं करना है। 10 मिनट दिया है, सेकंड पता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा। अब एक डिवाइस होता है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या होता है? कार में लगा होता है, देखे होगे, ऐसे हाफ सर्कल टाइप का रहता है, उस पर यहाँ 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ऐसे 10-10 पे नहीं हो सकता है, 20-20 के गैप पे या 30-30 के गैप पे, कुछ गैप पे बेसिकली स्पीड लिखी होती है, कितनी स्पीड से तुम्हारी गाड़ी चल रही है। प्रेजेंट टाइम में तुम्हारी गाड़ी का स्पीड क्या है, स्पीडोमीटर बताता है। किस में बताता है? किलोमीटर पर आवर में बताता है, ना कि मीटर पर सेकंड में, ये याद रखना, ठीक है। किस में बताता है? किलोमीटर पर आवर में। ऑडोमीटर क्या है? ऑडोमीटर है तुम्हारा कि तुम्हारी जो गाड़ी है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल की है, मीटर या किलोमीटर दोनों में दिखाता है, वो तुम्हारे ऊपर है किस में देखना चाहते हो, ठीक है। उसको सेट कर दोगे तो जब 1000 मीटर कंप्लीट होगा तो 1 किलोमीटर मानेगा वो। अगर उसको मीटर पे सेट करोगे तब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ये तो हो गया तुम्हारा ओडोमीटर और स्पीडोमीटर। उसके बाद तुम्हारा आ रहा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ मतलब समझ रहे हो, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ। अब एक बात बताओ, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता क्या था? स्पीड होता है ना। तो डिस्टेंस बाई टाइम का ग्राफ हम लोग को क्या देगा? स्पीड देगा। यहाँ देखो हो गया डिस्टेंस तुम्हारा, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है। यहाँ जो प्लॉट करोगे वो तुम्हारी स्पीड आएगी, ठीक। यहाँ जो प्लॉट होगा इतने एरिया में, वो तुम्हारा क्या आएगा? स्पीड आएगी। अब ग्राफ प्लॉट कैसे करते हैं, नहीं आता है तो सीख लो, आता है तो स्किप कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ 0 होता है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड,
4 सेकंड, 5 सेकंड। ठीक, ये देखो 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर। ये कौन सा मोशन कर रहा है? यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। क्यों? क्योंकि हर 1 सेकंड पे कितना मीटर चल रहा है? 5-5 मीटर। क्या इसका ग्राफ ऐसा बनेगा? एक तरह से स्ट्रेट लाइन इसमें नहीं दिखेगा क्योंकि ग्राफ सही से प्लॉट नहीं हुआ है, मगर वो बनेगा कैसा? एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। ठीक, अगर डिफरेंट होता तो हो सकता है ऐसा 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 कुछ अजीब सा बनता। कैसा भी ग्राफ बन सकता है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। पता करो 1 सेकंड पे कितना चल रहा है, यहाँ जो वैल्यू आएगी उसके करस्पॉन्डेंस में ये देखोगे तो तुमको डिस्टेंस मिल जाएगी, या वाइस वर्सा इसके करस्पॉन्डेंस में इसको देखोगे तो तुमको टाइम मिल जाएगा। ऐसे ही ग्राफ प्लॉट होता है। उसके बाद अब ये देखना है कि स्पीड और टाइम ग्राफ से, मतलब टाइम ग्राफ से, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम लोग को स्पीड कैसे मिलती है, हम लोग कैसे स्पीड फाइंड करते हैं। तो उसका एक ट्रिक है, मतलब ट्रिक क्या है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब देखो, स्पीड का फॉर्मूला हम लोग को पता है। स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना? डिस्टेंस अपॉन टाइम। मान लो डिस्टेंस तुमको पता चला, रखे, स्पीड दिया है, स्पीड निकालना है। स्पीड क्या करना है? निकालना है। डिस्टेंस 5 मीटर दिया, टाइम दिया तुमको 1 सेकेंड, स्पीड कितनी आएगी? 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, मान लो यहाँ देखो 15 मीटर है, 3 मीटर, 15 मीटर रखे ऊपर, नीचे 3 सेकेंड रखे, कितना आ गया स्पीड? 5 मीटर पर सेकेंड। दोनों बराबर आया। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। अब ज़रा इमेजिन करो, क्या अगर मैं ये बोलूँ कि स्पीड की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी जितना ये ग्राफ एक तरह से खड़ा ग्राफ बनेगा। खड़ा ग्राफ मतलब स्लोप इसका कम रहेगा। स्लोप मतलब ढलान। ठीक है, रुक जाओ, ये मिटाने दो। इधर डिस्टेंस था, इधर टाइम था, पता ही है, लिख देता हूँ। डिस्टेंस, इसको इग्नोर करो, इधर टाइम। अब अगर मैं ये कहूँ कि 0 सेकंड पे कहीं नहीं था, फर्स्ट सेकंड पे चला गया 100 मीटर, 1 सेकंड में ये 100 मीटर ट्रैवल किया, और पिछले बार कितना किया था? 5 मीटर किया था। ठीक, पिछले बार 1 सेकंड में कितना किया था? 5 मीटर किया था। इस बार कितना कर लिया है? 100 मीटर कर लिया है। तो क्या मेरा जो ग्राफ बनेगा 100 मीटर वाला, वो कुछ ऐसा बनेगा, है कि नहीं? ये देखो, ये खड़ा ग्राफ है कि नहीं? और 5 वाला मेरा कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, है ना? तो जितना ये ग्राफ खड़ा बनेगा, मतलब जितना इसका स्लोप कम रहेगा, स्लोप मतलब ढलान, इसका स्लोप देखो ज़्यादा है। इस पे तुम गाड़ी चला लोगे ना, इस पे गाड़ी तुम नहीं चला पाओगे क्योंकि ये एकदम ये स्ट्रेट है एक तरह से, अगर देखा जाए, है ना? एक तरह से ये कैसा है? स्ट्रेट लाइन है, एकदम सीधी खड़ी हुई, गाड़ी नहीं चला पाओगे। तो कैसा है? स्लोप इसका कम है, इसका स्लोप देखो ज़्यादा है, इस पे तुम गाड़ी चला लोगे। इसका स्लोप देखो, इतना इतना ऊपर है ये कैसा है? ये थोड़ा ज़मीन के पास है, तो इसका स्लोप कैसा है? कम है। इसका मतलब ये कि स्लोप जितना नीचा रहेगा वो उसकी स्पीड उतनी कम रहेगी, और जो स्लोप जितना खड़ा रहेगा उसकी स्पीड उतनी ज़्यादा रहेगी। अब मान लो हम क्या किए?
हम कह दिए कि 100 मीटर तो गया ही, 1000 मीटर तक चला गया स्पीड उसकी, ठीक है। तो क्या अब जो ग्राफ बनेगा वो एकदम कुछ ऐसा बनेगा? रुको दूसरा कलर लेना दो, ज़्यादा गिजमिज हो गया है। सौ मीटर हटा दो, 1000 मीटर देखो, 1000 मीटर का ग्राफ, जैसे मान लो यहाँ पे 1000 मीटर है, ऐसा नहीं बन जाएगा कि हाँ 1 सेकंड में ये कितना चला, 1000 मीटर चल दिया। अब इसका और 100 मीटर वाले का ग्राफ देखना, 100 मीटर वाले का ग्राफ देखोगे, ये देखो, अब ये देख रहे हो, ये और इसमें गैप है ना, ये इसमें और इसमें जैसे गैप है इतना ज़्यादा, वैसे इसमें और इसमें भी गैप है, ज़्यादा है, मगर ग्राफ ये छोटा बन रहा है, इसलिए तुमको दिख नहीं रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि स्पीड जितनी ज़्यादा होगी ग्राफ उतना खड़ा बनेगा। खड़ा मतलब स्लोप कम रहेगा, ढलान कम रहेगी, एकदम एक तरह से जैसे पहाड़, एकदम ऐसा पहाड़। और स्पीड अगर कम है तो हो सकता है ऐसा पहाड़ बने, या हो सकता है ऐसा पहाड़ बने, या हो सकता है ऐसा पहाड़ बने। अगर स्पीड ज़्यादा है तो ऐसा, मतलब जितना स्टीपर स्लोप रहेगा उसकी स्पीड उतनी ज़्यादा रहेगी, ठीक है। इस चैप्टर में बस इतना ही था। ग्राफ में अगर दिक्कत होगी तो कमेंट करके बता देना, उसके लिए अलग से एक ठो क्लास ले लेंगे, उसमें बता देंगे, ठीक है। अब आज के लिए इतना ही। जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।